मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। दुनिया समझे मुझको दीवानी, कोई न समझे प्रेम की वाणी। दुनिया समझे मुझको दीवानी, कोई न समझे प्रेम की वाणी। प्रेम के पथ पर प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गए अब मैं बावरिया, सामने मेरे सांवरिया। अभी आपने जो मीरा का पद सुना, इस मीरा के पद को किस राग में गाया गया है और इस राग के कौन सा थाट लगता है भातखंडे लिपि के अनुसार, तो आज आपके सामने इन्हीं ठाट और राग की हम चर्चा करेंगे। तो आज जो राग मैंने आपके सामने सुनाई है वो है राग भैरवी। ये राग भैरवी में ये गाना है, ये पद है। अब इस पद में जो राग भैरवी का प्रयोग किया गया है, ये राग भैरवी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस राग भैरवी की जो उत्पत्ति है इसी के नाम से इसकी रचना जो थाट है इसके उपनाम से ही, यानी कि थाट भैरवी, ये थाट भैरवी की ही राग भैरवी है। अब इसमें 4 स्वर कोमल होते हैं, ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद। शास्त्रीय नियम के अनुसार राग भैरवी में ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद 4 स्वर कोमल होते हैं और ये राग अति प्राचीन राग है, वैदिक युग से चली आ रही है। अब थाट और राग में क्या फर्क होता है? थाट और राग में एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, तो एक व्यक्ति है जो चल सकता है, फिर सकता है, घूम सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेशंस, इमोशंस को व्यक्त कर सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की तस्वीर को हम देखें, क्या वो खा सकती है? नहीं। क्या वो चल सकती है? नहीं। क्या वो पी सकती है? नहीं। यानी कि वो तस्वीर सिर्फ देखने योग्य है कि फलां व्यक्ति इस प्रकार से है, इस प्रकार से उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसा उसका चेहरा है। तो थाट एक प्रकार से
एक स्वरों की पिक्चर है जिसे हम देखकर पता लगाते हैं कि इस थाट में ये स्वर कोमल है, ये तीव्र है और ये शुद्ध है। और उस थाट से फिर हम उन स्वरों को क्रियान्वित करते हैं और उन स्वरों को क्रियान्वित करने के बाद उसमें से राग की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो राग है थाट भैरवी से ली गई है। थाट भैरवी के जो चारों स्वर हैं इसमें लगाए गए हैं। अब रह गई कि राग क्या है। राग जब स्वरों को हम क्रियान्वित करते हैं, जब उसमें कोई न कोई भाव उत्पन्न करते हैं, तो स्वरों का वो संचालन होता है और वातावरण में स्वरों को श्रवण किया जाता है, सुना जाता है, तो वो मन के ऊपर प्रभाव डालती है। जब स्वरों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है तो मन को अच्छा लगता है। जब कोई चीज़ मन को अच्छी लगती है तो वो कहलाती है राग। यानी कि छोटे से रूप में कहा जाए, जो रचना मन का रंजन करे, मन को भाए, मन को अच्छी लगे, तो वो राग कहलाती है। और एक स्वरों का लिखित स्वरूप वह थाट कहलाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा शास्त्रीय के अनुसार, शास्त्रीय नियम के अनुसार कि थाट और राग में क्या फर्क होता है। राग को अगर आपने सीखना है, क्लासिकल के बारे में जानना है, तो SKM म्यूज़िक क्लासेस के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको आगे अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो थाट के बारे में चल रही हैं और प्रैक्टिकल आपको बताया जा रहा है कि स्वर कौन से कोमल होते हैं, कौन से। अब ये प्रैक्टिकल मैं आपको हारमोनियम पे बताऊंगा कि ये स्वर कोमल कैसे लगते हैं, कौन कौन से स्वर हमारे हारमोनियम में, ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, कौन से स्वर कोमल है। तो ध्यान से देखें। 6 नंबर ब्लैक की हमारी जो पर्टिकुलर हमारा लेवल है, जो कॉमन लेवल हमने रखा है, 1, ये 6 नंबर ब्लैक और वाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर पे जो वाइट की है वो है ऋषभ कोमल। सा ब्लैक और ऋषभ शुद्ध के बीच में 9 नंबर ब्लैक वाइट की, 9 नंबर सफ़ेद की हमारा ऋषभ कोमल है। सारे। अब 10 नंबर पे जो वाइट की है गंधार कोमल है। सारे ग मा अपनी जगह पे रहेगा, पा अपनी जगह पे रहेगा। 9 10 11 12 13 नंबर पे जो वाइट की है वो कोमल धैवत है। 14 नंबर पे जो वाइट की है वो कोमल निषाद है। सा ने ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा। इस प्रकार से हमारे 4 स्वरों की जो स्थिति है हारमोनियम में, 9 पे ऋषभ कोमल, 10 पे गंधार कोमल, 10 11 12 13 पे धैवत कोमल और 14 पे निषाद कोमल। इस प्रकार से हमारे स्वर कोमल रहेंगे। ऋषभ, धैवत, ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद। अब हम स्वरों के ऊपर वर्टिकल लाइन लगाते हैं, खड़ी लाइन लगाते हैं। वो किसका प्रतीक होता है, वो किसका सिंबल होता है? तीव्र स्वर का। और सप्तक के अंदर एक स्वर हम तीव्र प्रयोग करते हैं जो हम यमन थाट में मध्यम को लगाते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कोमल स्वर को प्रदर्शित करती है। जिस स्वर के नीचे
जिस तरह से ऋषभ के नीचे अगर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी जाए, बड़ी लाइन लगाई जाए, तो उसे हम कहते हैं कोमल स्वर का प्रतीक, यानी कि ऋषभ कोमल हो गया। ऋषभ अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतर गया। अगर धैवत के नीचे अगर हम लाइन को लगाएंगे तो वो हमारा धैवत जो है वो शुद्ध धैवत से स्वर नीचे उतर गया। अगर नी के नीचे लगाएंगे तो जो हमारा शुद्ध नी है वो नीचे उतर गया, वो कोमल निषाद हो गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।